सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी एजुकेशन। और हमारी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द नेचर ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में समझा कि हमारी जो इंडियन कंट्री है उसका स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर है। और जो ये फेडरल स्ट्रक्चर है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डिराइव किया है। सो आज हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया को जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली है क्या। इससे पहले कि हम एक फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आर्टिकल 1 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स, मैं यहाँ पर आपको कह रही हूँ कि हमारी जो इंडिया है वो एक फेडरल पॉलिटी है, एक फेडरल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर एक यूनियन ऑफ स्टेट्स को क्यों बोला गया है, वर्ड यूनियन क्यों डिस्कस किया गया है, जबकि हमारी कंट्री तो एक फेडरल नेशन है। सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम पर भी ये बोला था कि ऑल्दो हमारी कंट्री जो है वो एक फेडरल कंट्री है, एक फेडरल स्ट्रक्चर है हमारी गवर्नमेंट का, लेकिन उसी टाइम पर हमारी जो फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का उसमें कुछ कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिससे ये पता लगता है कि फेडरल स्ट्रक्चर तो है बट सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी के साथ में है। ऐसा फेडरल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सेंटर को ज़्यादा प्रायोरिटी कभी कभार मिल जाती है। कब मिलती है, कैसे मिलती है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अभी हमें बताना चाहूँगी कि हमारी जो कंट्री है इंडिया उसका एक फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि स्टेट्स और यूनियन के बीच में एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का स्ट्रक्चर दिया गया है। हमारा एक यूनियन है, इंडिया जो है वो एक यूनियन है। जो हमारी सेंटर है वो अपने आप में पावरफुल है, जो स्टेट्स हैं वो अपने आप में पावरफुल है। तभी तो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी अलग तरीके से फंक्शन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग तरीके से फंक्शन करती है। बट कभी कभार सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल इमरजेंसी के टाइम पे जब सेंटर जो है अपना कंट्रोल छोड़कर सारा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट पर आ जाता है, स्टेट जो है अपना सारा कंट्रोल छोड़कर सेंटर को सारा कंट्रोल दे देती है, उस टाइम पे सेंटर जो है वो पूरा पावरफुल हो जाता है। तो फेडरल स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी कभी कभार ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है हमारी कंट्री में कि जो नेशन है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, तो एक यूनियनिज्म वाली टेंडेंसी ज़्यादा रहती है, देयर इज अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। तो ये कहा गया है बहुत लोगों ने और बहुत बार ही कहा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अ फेडरल स्ट्रक्चर विद अ यूनिटरी बायस, यूनिटरी बायस मतलब it has a tendency to tilt towards the center, सेंटर की तरफ टिल्ट करने का, सेंटर को कभी कभार स्टेट के कंपैरिजन में ज़्यादा पावर्स देने की एक टेंडेंसी है, इसलिए इसको कहते हैं यूनिटरी बायस। तभी केसी वेरे ने भी कहा कि इंडिया हैज़ अ क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर, क्वाजाई फेडरल स्ट्रक्चर। क्वाजाई फेडरल का मतलब होता है as it were a federal. Word quasi means QUASI means as it were a federal structure. It is not exactly a federal structure like America, but it has certain features of federalism and at the same time it has a यूनिटरी बायस। इसलिए हमारी कंट्री को क्वाजाई फेडरल कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो एक परफेक्टली फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, परफेक्ट डिवीजन ऑफ पावर स्टेट और सेंटर के बीच में नहीं है। कभी कभार सेंटर को स्टेट्स के कंपैरिजन में प्रायोरिटी और इंपॉर्टेंस ज़्यादा दे दी जाती है, इसलिए हमारी कंट्री को एक क्वाजाई फेडरल नेशन कहा गया है। अभी हम बस ब्रीफली ये डिस्कस करेंगे कि एक फेडरल स्ट्रक्चर जो होता है, लिटरल फेडरल स्ट्रक्चर जो होता है उसके क्या फीचर्स होते हैं। पहला, एक फेडरल नेशन, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में डुअल पॉलिटी होती है। डुअल पॉलिटी मतलब दो तरीके की गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। आप सोचिए हमारी कंट्री में क्या ये है? हाँ जी, ये है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट से अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट है, आपकी पंजाब गवर्नमेंट है, आपकी हरियाणा गवर्नमेंट है, आपकी और अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट है और आपकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। सो वी हैव अ डुअल काइंड ऑफ अ पॉलिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद एक और फीचर है आपका फेडरल स्ट्रक्चर का, वो कहता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी फेडरल स्ट्रक्चर या कोई भी फेडरल कंट्री आप उठा के देख लीजिए, उस कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी होगा कि वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगी। क्यों?
क्योंकि जो फेडरल स्ट्रक्चर जो है अपनी वैलिडिटी जो है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करता है। क्यों करता है? इसका यही रीज़न है कि जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स करनी है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स क्लियरली कहीं ना कहीं तो दी जानी चाहिए, और कहीं ना कहीं क्लियरली तभी दी जा सकती है जब कॉन्स्टिट्यूशन आपकी रिटर्न होगी, जब सारी की सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन होंगी। इसलिए एक फेडरल स्ट्रक्चर में जिसका बेसिक फीचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ पर एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। सो अगर कोई नेशन फेडरल नेशन है तो आप समझ जाइए कि इट हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन, उसकी अपनी ही एक लिखित कॉन्स्टिट्यूशन होगी, ज़रूर होगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फीचर ऑफ अ फेडरल स्ट्रक्चर इज दैट इट हैज़ अ फेडरल कोर्ट। एक फेडरल कोर्ट होता है जो आप जिससे दे डिराइव इट स्ट्रक्चर, अपनी वैलिडिटी भी जो है फेडरल स्ट्रक्चर की वो कोर्ट से डिराइव होते। क्यों? क्योंकि सेंटर और स्टेट्स के बीच में अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है तो सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स भी अराइज होंगे। पावर्स अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है मतलब उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है, अगर कोई रिलेशनशिप है तो वहाँ पर डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं दोनों गवर्नमेंट के बीच में। उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का, उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का, उन डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करने के लिए एक फेडरल कोर्ट चाहिए, एक हाईएस्ट कोर्ट चाहिए, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। हमारे इंडिया में वो फेडरल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। वहाँ पर आपके सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो डिसाइड होते हैं उनकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, और जो लॉज बनाए गए हैं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा वो इंटरप्रेट भी किए जाते हैं। सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ आपके पास एक फेडरल कोर्ट भी होना बहुत ज़रूरी है एक फेडरल नेशन के अंदर, और हमारी कंट्री में ऐसा फेडरल कोर्ट क्या है? दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया। सो डुअल पॉलिटी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेडरल कोर्ट विच इज़ द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। किसी भी कोर्ट की अथॉरिटी इज द essential feature of federalism or federal structure of a nation. Now another thing which is there is the supremacy of the constitution. अब written constitution तो हमारे पास है, but we have a supremacy of the constitution. Supremacy of the constitution का मतलब ये है कि the constitution is the supreme law of the land. हमने अपनी शायद पहली वीडियो में भी यही डिस्कस किया है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई और लॉ है ही नहीं, कोई और लॉ हो ही नहीं सकता। इट इज़ द किंग ऑफ ऑल लॉज। सो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक फीचर है जिसके अंदर आपको ये समझना ज़रूरी है कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है अपनी पूरी की पूरी अथॉरिटी, अपनी पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस कहाँ से डिराइव कर रहा है, कहाँ से फेडरल स्ट्रक्चर को एक वैलिडिटी मिल रही है, वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही है, और वो ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम है। सो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एग्जिस्टेंस जो है फेडरल स्ट्रक्चर की वैलिडेट करती है। सो इसका मतलब ये है कि एक फेडरल स्ट्रक्चर या एक फेडरल नेशन अपनी एग्जिस्टेंस जो है एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करता है। यही रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में सुप्रीम है, इसके ऊपर कोई और लॉ नहीं है, इसीलिए ही सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द feature of a federal structure. So these are the major features of the federal structures, and the Indian Federation has all these features. Now coming to the difference between a strictly federal structure और a quasi federal structure. एक strictly federal structure वो होगा जहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस करी हैं वो एग्जैक्टली इन्फोर्स हमेशा होंगी, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर्स होगी, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास हमेशा इक्वल पावर्स होंगी। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ों में, अभी मैं सिर्फ इमरजेंसी का एग्जाम्पल ले रही हूँ, जब हम इस टॉपिक को और डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगी जहाँ पर सेंटर जो है स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल होता दिखाई देता है हमारी इंडियन गवर्नमेंट के और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सा भी ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट से पावरफुल दिखाई देता है, वहाँ पर हम प्योरली फेडरल स्ट्रक्चर से क्वाज़ाई फेडरल स्ट्रक्चर की तरफ शिफ्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, वहाँ पर एक यूनिटरी बायस है, देयर इज़ अ no strict distribution of powers between the center and the states. So I hope in this short video we are able to understand what is the nature of the Indian federal structure. So we conclude from this discussion, short discussion, we conclude, हम ये समझते हैं हमारी इस वीडियो से कि इंडिया जो है एक प्योरली फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, बट फेडरल स्ट्रक्चर के सारे फीचर्स उसके अंदर हैं, बट एट द सेम टाइम इट हैज़ अ यूनिटरी बायस, इट हैज़ अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। नाउ दैट सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी की वजह से ही हम अपने नेशन को एक क्वाज़ाई फेडरल नेशन बोलते हैं, और ये टर्म दैट इंडिया इज अ क्वाज़ाई फेडरल ये एक बहुत ही लर्नेड जूरिस्ट ने बोला था, केसी वेरे उनका नाम था,
एंड केसी वेरा ने ये बोला था कि इंडिया इज अ क्वाज़ाई फेडरल. सो इंडिया इज अ क्वाज़ाई फेडरल, इट इज लाइक अ फेडरल स्ट्रक्चर बट इट इज नॉट एग्जैक्टली लाइक अ फेडरल स्ट्रक्चर. द अदर फेडरल स्ट्रक्चर्स दैट आर following these federal features in strict totality are अमेरिका में जो कंट्री और गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो प्योरली फेडरल है. वहाँ पर सेंटर को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती. और जो यूनियन है उनका पूरा, उसके अंदर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं, जो उनके यूनिट्स हैं, जो अलग अलग यूनियन की अलग अलग जो स्टेट्स हैं, वो क्या कहते हैं, वो अपने यूनियन से कभी भी अपनी मर्जी से एग्जिट कर सकते हैं. दे कैन सीड फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ द यूनियन. बट इंडिया में ऐसा नहीं है. फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स हैं, गवर्नमेंट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन कोई भी स्टेट अपनी मर्जी से चाहकर भी यूनियन से डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकती. सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन फेडरेशन एंड इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर, दैट इन इंडिया, हमारे इंडिया कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी मर्जी से सेंट्रल गवर्नमेंट या पूरे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट के से कभी भी अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकती. वेयरएज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अमेरिका में जो यूनिट्स हैं, जो अमेरिका में जो स्टेट्स हैं, वो अपने यूनियन से कभी भी अलग हो सकती हैं, कभी भी डिसइंटीग्रेट हो सकती हैं. सो वी कंक्लूड दैट इंडिया इज अ क्वाज़ाई फेडरल as it was stated by the learned man K.C. Vere. Now it is a quasi-federal. Why it is a quasi-federal we will be discussing in another video, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि सेंटर जो है कब कब स्टेट से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है. Thanks for watching this video. I hope you liked it. Kindly like, share and subscribe our channel.